हेलो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि थर्ड ग्रेड अध्यापक को सैलरी कितनी मिलती है। अब जो थर्ड ग्रेड अध्यापक है उसमें लेवल फर्स्ट का हो चाहे लेवल सेकंड का हो, दोनों को ही क्या मिलता है, समान रूप से सैलरी मिलती है। यानी कि थर्ड ग्रेड में अभी जो ग्रेड पे चल रहा है वो 3600 रुपये का चलता है। ठीक है, 3600 का ग्रेड पे चल रहा है। अब जो प्रोबेशन होता है 2 साल तक का, उसमें इनको फिक्स सैलरी मिलती है, यानी कि बेसिक मिलता है, तो वो मिलते हैं इनको 23,700 मिलते हैं। और डीए कुछ नहीं मिलता है और एचआरए भी कुछ नहीं मिलता है। महंगाई भत्ता और मकान भत्ता है वो कुछ भी नहीं मिलता है। और उस समय कटौती होती है, एक तो जीपीएफ करता है और एक करता है आरजीएचएस। तो जीपीएफ के तो करते हैं 1100 रुपये और आरजीएचएस के करते हैं 658 रुपये, यानी कि खाते में कुल आते हैं 21,942 रुपये। ये काम तब तक रहता है जब तक कि आपका प्रोबेशन 2 साल तक का कंप्लीट करते हो। तो तब तक तो आपको ये सैलरी फिक्स मिलती रहेगी, ना डीए मिलेगा ना मकान का जो भत्ता है वो आपको मिलेगा। और जैसे आप प्रोबेशन पीरियड को पार करोगे, यानी कि ये 2 साल का आपका फिक्सेशन वाला टाइम है, इस टाइम को जैसे आप पार कर लोगे तो ये मत सोचना कि इतने कम पेमेंट ही देती है सरकार ना, इसमें इतनी ज़्यादा तनख्वाह देती है। आज के टाइम में थर्ड ग्रेड है उसमें भी, तो थर्ड ग्रेड को छोटी नौकरी लेकर मत चलना आप, इसमें भी अच्छा पेमेंट देती है थर्ड ग्रेड में भी। जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करोगे, यानी कि प्रोबेशन के बाद दोनों की सैलरी समान रहेगी, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। तो इसमें आपको बेसिक रहेगा 33,800। ठीक है, और इसमें आपको डीए मिलेगा 55% मिलेगा। डीए क्या मिलेगा, 55% मिलेगा। और एचआरए मिलेगा वो 10%। अब ये डीए मिलेगा आपको 18,590 रुपये और एचआरए मिलेंगे 3,380 रुपये। अब आपके खाते में कुल आएंगे 55,770, यानी कि ये आने हैं। लेकिन इसमें से कुछ कटौती हो जाएंगी। वो कटौती कौन कौन सी हैं, एक तो आपका कटेगा जीपीएफ कटेगा 2100 रुपये का। कई बार क्या होता है कि इसमें आप 3,000 का भी कटवा सकते हो, 5,000 का भी कटवा सकते हो। एक कटेगा आपका आरजीएचएस, ये तो फिक्स है 658 रुपये जाएंगे। और एक जाएगा एसआई, ये जाएगा आपका 2,200 रुपये का। तो ये यहाँ 5,000 रुपये खर्च ये कटौती हो जाएगी, तो आपके खाते में आएंगे सिर्फ 50,812, यानी कि थर्ड ग्रेड नौकरी है, अच्छी है। यानी कि आज के टाइम में जो प्रोबेशन पूरा कर लेता है तो 50,812 रुपये मिलते हैं। और आप जो भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड को या रीट की, तो उसको छोटी एग्ज़ाम मत मानो। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है और 50,000 रुपये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं कि हर महीने आपको मिलते हैं। और जैसे ही क्या होगा कि अब 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी कितनी आएगी, इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो हर साल जो भी पेमेंट है, जितनी भी सैलरी है, उसका 10% हर साल बढ़ता है। क्या होता है कि 10% हर साल बढ़ रहा है। यानी कि आपकी सैलरी है 33,800, इसका तो 3% बढ़ेगा। और डीए है वो 2 बार बढ़ता है साल में, कई कई बार 3 बार भी बढ़ जाता है, जुलाई में और जनवरी में। तो एक बार में 2 या 3% बढ़ता है, तो कुल मिला के कम से कम 6% बढ़ जाता है। और 3% बढ़ जाता है आपका बेसिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये 10% हो जाता है। और साल के अंत में मतलब हर साल में जो भी तनख्वाह है उससे 10% है वो आपकी बढ़ जाती है। अब जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा तो जो बेसिक है वो हो जाएगा आपका 33,800 है ना, उसका यानी कि 1.90% या 2 गुना या 2.5 गुना इतना बढ़ जाएगा। तो आपका पेमेंट हो जाएगा 64,220। अब जो डीए है वो इसी के अंदर आ गया आपका, यानी कि डीए 55% था और 2-3%
जुलाई और जनवरी में और बढ़ गया, मतलब टोटल मिला के 5-6%, तो 60% हो गया। तो DA यहाँ 60% एक साथ ही जोड़ दिया। और HRA बढ़ गया आपका 10%। तो जो 8वां वेतन आयोग लगेगा 2026 में, जनवरी 2026 में, उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर वालों की जो पेमेंट है वो हो जाएगी 70,642 रुपये। तो देख सकते हो कि जो थर्ड ग्रेड की सैलरी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो थर्ड ग्रेड की जॉब है वो अच्छी जॉब है, इसको छोटा मत मानो, अच्छे से तैयारी करो, लग जाओगे तो सोना ही सोना है। तो कितनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, और ये आपके GPF हैं और GHS हैं, RSI है, ये भी कट रहे हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। और पेमेंट भी अच्छा आ रहा है। बस 2 साल जो प्रोबेशन होता है उसमें ही थोड़ा कम आता है, बाकी तो फिर खूब अच्छी तनख्वाह आती है। और सरकारी नौकरी में ये और है कि लग जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसमें प्रमोशन होता रहता है।